हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है लारावेल एपीआई डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम किस तरीके से लारावेल एपीआई का यूज करके डेटा को रीड करवा सकते हैं माई एसक्यूएल टेबल के अंदर से। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि अगर मेरे माई एसक्यूएल टेबल के अंदर कोई डेटा ऑलरेडी है और मुझे उसे अपडेट करना है यूजिंग लारावेल, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। अब देखिए, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, तो मुझे ये जानना होगा कि मैं डेटा को अपडेट कैसे कर पाऊंगा। तो हम आ जाते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर के अंदर, जहां पे हमने हमारा टेबल ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे हमें मालूम है कि जब भी कोई हम डेटा को अपडेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई यूनिक चीज से उसे कंपेयर करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे स्टूडेंट के डेटा को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे वेर कंडीशन के अंदर स्टूडेंट आईडी को मैच करवा सकता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या करवा सकते हैं, कोई यूनिक चीज मुझे चाहिए जिसके थ्रू मेरे डेटा को अपडेट करवा पाऊँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे कोडिंग के अंदर और एक फंक्शन बना देते हैं, लाइक पब्लिक फंक्शन अपडेट स्टोर। एंड नाउ अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डेटा को अपडेट करने वाला है, यानी कि रिक्वेस्ट करने वाला है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट डॉलर REQ। देन अब इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मैं बना देता हूँ मेरा रूट। जैसे कि मैं यहाँ पे कोडिंग के अंदर आ गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट। एंड देन हमारी मेथड रहेगी पोस्ट। एंड देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा को अपडेट करवाना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपडेट डेटा, अपडेट स्टूड लिख देते हैं हम। ओके चलिए, एंड स्लैश करके मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, डॉलर स्लैश करके मैं सिर्फ लिखता हूँ आईडी। ओके, यहाँ पे स्टूड आईडी भी लिख सकते हो, आईडी भी लिख सकते हो, आपको जो भी यूआरएल पास करवानी है आप करवा सकते हो। तो अब ये आईडी क्या होगी, तो मेरी एक डायनेमिक चीज हो गई जो कि मैं पास करने वाला हूँ वहां से। नो, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पर्टिकुलर जो हमारा कंट्रोलर है उस कंट्रोलर के ऊपर जाएंगे, लाइक स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। एंड देन हमारी मेथड का नेम। सो हमारी मेथड का नेम है अपडेट स्टूड। सो हम उस मेथड को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। दैट्स इट। अब चले जाते हैं वापस एक बार हमारे एपीआई कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे रिक्वेस्ट के बाद हम कॉमा करके लिखते हैं डॉलर आईडी। जो वेरिएबल हमने वहां से पास किया है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एंड नाउ अब क्या करते हैं, इस आईडी को यहाँ पे इको करवा के चेक करते हैं कि पर्टिकुलर आईडी मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे इसे इको करवा दिया। अब चले जाते हैं पोस्टमैन के अंदर। एंड लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी कुछ किया था, गेट स्टूडेंट एपीआई के थ्रू डेटा फैच करवाने की हमने ट्राई की थी। लेट्स सी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास तीन डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं कोई भी एक डेटा को व्यू करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर का रिकॉर्ड या फिर 3 नंबर का रिकॉर्ड को व्यू कराना है। चलिए, मुझे 3 नंबर का रिकॉर्ड व्यू करवाना है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट स्टूड स्लैश, और हमारी जो एपीआई के अंदर जो भी हमारे पास आईडी है वो हमने यहाँ पे पास कर दी। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया है, 3 पास कर दिया है। एंड नाउ अब इसको सेंड करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमें वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ओके, नाउ सी, यहाँ पे मेथड की प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज हमने मेथड पोस्ट रखी हुई है। अगेन एक बार सेंड करते हैं तो अब देखिए, यहाँ पे हमें 3 नंबर दिखा रहा है, मतलब जो भी मेरे यूआरएल के अंदर वैल्यू जा रही है वो वैल्यू मुझे मिलेगी। तो हमारे पास रूट तो डिफाइन हो गया है। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे डेटा को अपडेट करवाना है। सो मैं चले जाऊंगा मेरे कोड के अंदर। सो इस पर्टिकुलर चीज को हम कर देते हैं कमेंट। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले कंडीशन चेक करवाने के, इफ डॉलर REQ ऑफ अपडेट स्टूड। ओके, यहाँ पे हमने क्या पास किया, अपडेट स्टूड इक्वल्स टू अगर मान लीजिए ट्रू होता है, यानी कि मैं उसकी वैल्यू क्या पास करवा रहा हूँ, ट्रू पास करवा रहा हूँ। तब मुझे क्या चाहिए, तो जिस तरीके से हमने डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए वेरिएबल को स्टोर किया था, सेम वे हम यहाँ से वेरिएबल को स्टोर करेगा और उसको क्या करेंगे, हम पोस्टमैन के अंदर नॉर्मली पास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ हमारे बॉडी पार्ट के अंदर, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ रो। एंड नाउ सी, यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया अपडेट स्टूडेंट, कॉलन मैंने कर दिया ट्रू। देन नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे हमें मालूम है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है उसके अंदर हमने लास्ट टाइम किया था ST नेम किया था। सो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे हम, ST नेम कॉलन। अगर नई वैल्यू देनी है तो नई वैल्यू, ओल्ड वैल्यू देनी है तो ओल्ड वैल्यू आप दे सकते हो, वॉट एवर आपको जो भी देना है आप दे सकते हो।
देन कॉमा करके हमारे पास था ST मोबाइल कॉलन, हम यहाँ पे नया मोबाइल नंबर जैसे कि 90909090, इस तरीके से मैंने कुछ एक मोबाइल नंबर पास करवा दिया। तो ये क्या हो गई, मेरी रिक्वेस्ट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया इफ अपडेट स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू। अगर ट्रू मिलता है तो मुझे क्या करना है, तो सेम चीज जो हमने यहाँ पे की थी वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। हमें पहले तो वेरिएबल ले लेने हैं, देन आफ्टर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। सो नाउ अब हम यहाँ पे क्या करें, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, दो वेरिएबल का नेम को स्टोर करवा दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे हमारी अपडेट की क्वेरी को एग्जीक्यूट, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डेटा। सो हमने यहाँ पे लिख दिया डेटा इज इक्वल्स टू एरे। मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एरे, आप अगर एरे लेना चाहो तो इस तरीके से एसोसिएटिव एरे बना सकते हो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी फील्ड का नेम ले लेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट नेम इज इम्प्लाइज डॉलर ST नेम, STUD नेम जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉमा करके मुझे दूसरी फील्ड का नाम चाहिए स्टूडेंट मोबाइल। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट मोबाइल, जो हमारी फील्ड का नेम डेटाबेस की फील्ड का नाम है वो यहाँ पे हमें लेना है। और हमने कुछ इस तरीके से ले लिया एंड डॉलर स्टूड मोबाइल। चलिए, तो दो फील्ड तो मेरी हो चुकी है। नाउ अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे कंट्रोलर का नेम, सॉरी मेरे मॉडल का नेम। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर। सो ये क्या होगा, ये होगी मेरी कंडीशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा फील्ड का नेम और उसकी वैल्यू। तो देखिए हमारे पास डेटाबेस के अंदर फील्ड का नेम क्या है, तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर फील्ड का नाम है मेरे पास स्टूडेंट आईडी। ओके, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टूडेंट आईडी, और उसके लिए वैल्यू कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो उसके लिए जो मेरे पास वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर है वो है मेरा डॉलर आईडी, जो कि हमने यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू पास करवाया था। देन ऑफ करके हम करेंगे अपडेट, एंड नाउ अपडेट के अंदर क्या पास करवा गए देंगे, डॉलर डेटा। दैट्स इट, ये हो गई हमारी अपडेट की क्वेरी कंप्लीट। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स, एंड देन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम लिख देते हैं जेसन, रिटर्न रिस्पॉन्स ऑफ जेसन। और यहाँ पे हमको एक मैसेज पास करवा देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे मैसेज पास करवा दिया, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा कोड हो बन के रेडी हो चुका है अपडेट का। सो दिस इज द इजीएस्ट वे, कि आप बहुत इजीली इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल वेयर कंडीशन लिखनी है तो एक और वेयर कंडीशन लिख सकते हो, इस तरीके से आप अपडेट करवा सकते हो। चलिए एक बार पोस्टमैन के अंदर इस चीज को रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे डेटा अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पोस्टमैन के अंदर आ चुके हैं, एक बार मैंने यहाँ से सेंड किया एंड लेट्स सी कि डेटा अपडेट हो गए कि नहीं। यहाँ पे मैसेज तो आ चुका है डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। नाउ मैं चले जाता हूँ मेरे डेटाबेस के अंदर, एंड डेटाबेस के अंदर जाने के बाद एक बार मेरा टेबल जो है उसे रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका है, अपडेट की डेट भी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप किसी भी लारावेल एपीआई के अंदर अपडेट का कोड परफॉर्म कर सकते हो, एंड दैट इज द easiest way to update your MySQL record using Laravel API। आई होप आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाले और ट्यूटोरियल्स लारावेल एपीआई डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज के, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।